कोंगो के जंगलों में अफ्रीका के किसी भी और जंगल से ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इतने भीड़ भड़के वाले जंगल में एकांत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई न कोई हमेशा आप पर नजर रखता है और गड़बड़ होने पर शोर मचाने लगता है। इस बॉल पाइथन ने ना चाहते हुए भी अपने प्राइमेट पड़ोसियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। और इस शर्मीले पाइथन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी ओर कोई देखे। और किस्मत से इसे ऐसी परिस्थितियों से निपटना आता है। ये खुद को एक बॉल के आकार में समेट लेता है, जिससे कि बाकी जानवरों को इससे खतरा ना प्रतीत हो। और आखिर में उसने अपना सिर भी छुपा लिया है। इस तरह से वो देखने वालों को पत्तियों के ढेर की तरह नजर आएगा। और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। जहां बॉल पाइथन कुछ समय के लिए अपना भेष बदलकर लोगों की नजरों से बचते हैं, जंगल में एक ऐसा सांप भी है जो हर समय भेष बदलकर रहता है। ट्विग स्नेक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सांप एक लकड़ी की डाली की तरह दिखते हैं। इसके डाली जैसे रंग और वेशभूषा की मदद से ये घात लगाकर शिकार की तरफ बढ़ते हैं। ये फीमेल डालियों में शिकार की तलाश नहीं कर रही है। ये ऊंचाई का इस्तेमाल जमीन के बेहतर व्यू के लिए और अपने शिकार को ढूंढने के लिए कर रही है। और उसे एक धूप सेंकता हुआ स्किंक दिखाई दे चुका है। इसके रंग से इसे नजर बचाकर आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलती है, पर शिकार के और नजदीक जाने के लिए इसे एक और तरकीब लगानी पड़ेगी। वो हवा में टहनी की तरह लहराते हुए शिकार की तरफ बढ़ती है। अब वो हमले के लिए तैयार है। उसके कैमोफ्लाज और कोरियोग्राफी की मदद से वो शिकार के करीब आ चुकी है। और बस एक ही वार से वो अपना हीमोटॉक्सिक जहर स्किंक में उतार देती है और उसकी जान ले लेती है। और एक ट्री स्पेशलिस्ट की तरह अपने शिकार को पेड़ से लटके हुए ही निगल जाती है। और काम खत्म हो जाने के बाद वो चुपचाप वापस हो लेती है। ये एक परफेक्ट साइलेंट किलर की तरह काम करके निकल जाती है और इसके पड़ोसियों को इस बात की कोई भी खबर नहीं मिलती। इस भीड़ भड़ाके वाले जंगल में खाने के हर मौके का फायदा उठाना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। पड़ोस के युगांडा में जंगल पूरे लैंडस्केप का 20% हिस्सा कवर करते हैं। जंगल के हर कोने में मुकाबला काफी कड़ा रहता है और खाना ढूंढते वक्त आपको अपनी सारी तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। फॉरेस्ट कोबरा अफ्रीका का सबसे लंबा कोबरा है। 3 मीटर तक लंबा हो जाने वाला ये कोबरा इन जंगलों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये ज्यादातर अपने रास्ते में आने वाली छिपकलियों, चिड़ियों और बाकी मैमल्स का शिकार करते हैं। पर आज इस फीमेल की नजर किसी नई चीज पर पड़ी है। सूखते तालाब में इसे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। साल के ज्यादातर समय जंगल सूखा पड़ा रहता है, इसलिए इसे जमीन पर शिकार करने की आदत है। पर कोई सामने पड़े खाने को कैसे छोड़े। ये सामने लगी दावत का लुत्फ उठाना चाहती है।
लेकिन ये तैरना नहीं जानती है। इसलिए इसे शिकार का तरीका सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये तालाब की अच्छी तरह से जांच करती है और शिकार पर निशाना साधती है, पर इतने चिकने शिकार को पकड़ने में इसे थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए वो अपना सिर पानी में डुबाकर शिकार की गंध लेने की कोशिश करती है। पर लगता है इसे यकीन नहीं है कि पानी में शिकार कर पाएगी। इसलिए ये अब बस पानी पीकर यहां से चली जाती है और अब ये आगे जाकर किसी कम चिकने शिकार की तलाश करेगी। अफ्रीका में सरवाइव करने का बस एक ही तरीका है और वो है हर परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाना। यहाँ पूर्व में फैले हुए घास के मैदानों में मॉनसून अब जा चुका है और जमीन एक बार फिर से सूख चुकी है। पर यहाँ के जीव जानते हैं कि ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। दूसरी बारिश का मौसम जल्द ही आने वाला है। और बारिश ने एक बार फिर से यहाँ का नजारा बदल दिया है और सभी जीव बिना समय गंवाए पेट भरकर चर रहे हैं, क्योंकि ये बारिशें ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। ये बात जानते हुए यहाँ के जीव मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पूरे सवानाज में हर एक जीव इस बारिश के मौसम का फायदा उठा रहा है। रोडेंट्स भी भारी मात्रा में ब्रीड करते हैं। अफ्रीकन पोच्ड रैट अपने परिवार के लिए खाना तलाश करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने बिल से बाहर निकलते हैं, पर इस मिशन में काफी जोखिम होता है। एक शिकारी झाड़ियों के बीच छुपकर शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा है। पफ एडर अफ्रीका के सबसे खतरनाक घात लगाकर हमला करने वाले सांपों में से एक है। इनकी धारियां इनकी कैमोफ्लेज होने में मदद करती हैं और ये शिकार के करीब जाकर उस पर हमला कर देते हैं। पर ये बस अपने कैमोफ्लेज के लिए ही नहीं जाने जाते। पफ एडर का हमला सभी सांपों में सबसे घातक माना जाता है। इनके दांत इतने लंबे होते हैं कि उन्हें फोल्ड करके अपने मुंह में रखना पड़ता है। ये अपने दांतों में जमा ऊर्जा को इस्तेमाल करके किसी स्प्रिंग की तरह उछालते हैं और 0.25 सेकंड में अपने शिकार को डस लेते हैं। चूहा खाने की तलाश में बाहर निकला हुआ है और एडर को उसकी गंध आ चुकी है। इसलिए उसने छुपने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। छुपे रहने के लिए वो 4x4 मोशन में चल रहा है। ये अपने पेट के स्केल्स का इस्तेमाल करके, जिन्हें स्कूट्स कहा जाता है, नजर बचाकर आगे बढ़ रहा है। इनके साइज में मौजूद उभरे हुए स्केल्स इन्हें पकड़ और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शिकार के करीब पहुंच जाने के बाद एडर हमले की तैयारी करता है। चूहा एडर की रेंज में आ चुका है और उसे एडर की मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ है, पर हाल ही में साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि पफ एडर अपनी गंध को छुपाने में सक्षम होते हैं और अपने इस कमाल के हुनर की वजह से शिकारियों और शिकार दोनों को ही
पफ एडर की मौजूदगी का कोई आभास नहीं होता। एडर अपने विशालकाय दांतों को चूहे में गाड़कर उसमें टिश्यू नष्ट करने वाले घातक टॉक्सिन्स उतार देता है और फिर आराम से जहर को अपना काम करने देता है। चूहे के स्थायी हो जाने पर आराम से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने बड़े लचीले जबड़े की मदद से वो शिकार को पूरा निगल जाता है। अपनी इसी गंध छुपाने की कला की मदद से ये पफ एडर दूसरी बारिश के सीजन में भी पेट भरकर खाना खा पाएगा। और दूसरी बारिश के सीजन के खत्म होते ही आती है बसंत ऋतु। सवानास के पक्षियों के लिए ये ब्रीडिंग का समय होता है। मीलों दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स इन भरे पूरे घास के मैदानों में अंडे देने और बच्चों का पालन पोषण करने आती हैं। यहाँ की रहवासी चिड़ियाएं जैसे कि स्पॉटेड थिकनी जमीन में अपने घोंसले बनाती है, पर उनका हर वक्त चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जंगल में ऐसा सांप रहता है जो सिर्फ और सिर्फ अंडे खाना पसंद करता है। ये फीमेल रोम्बी एग ईटर बसंत ऋतु की भरपूर दावत का लुत्फ उठाने बाहर निकली है। सूखे के दिनों में इसने काफी दिन भूखे रहकर गुजारे हैं और आज इसे बहुत भूख लगी है। घास के मैदानों में घूमते हुए इसके हाथ एक खजाना लगा है, एक खाली स्पॉटेड थिक नी का घोंसला। थिक नी पेरेंट्स खाने की तलाश में बाहर जाते हैं और अपने घोंसलों को ज्यादा देर तक खाली नहीं छोड़ते। इससे पहले कि इसके माँ बाप यहां आ जाएं, इसे खाना शुरू करना होगा। और अंडों को पकड़ते ही इसकी स्किन फैलकर उन्हें अंदर समा लेती है। इसके गले में मौजूद दांत अंडे के शेल को नीचे धकेलने में इसकी मदद करते हैं। निगलने के बाद ये अपने ईसोफेगस में अंडों को रखती है, जहां पर छोटे नुकीले कांटे उसमें छेद करते हैं। और फिर अंडों को तोड़ने के बाद अंदर का सारा पदार्थ धीरे धीरे इनके पेट में चला जाता है। पदार्थ चूस लेने के बाद ये छिलकों को बाहर फेंक देती है। इतनी कम पोषण वाली चीज को हजम करने में ये अपने हफ्ते बर्बाद नहीं करना चाहेगी। और वैसे भी इस भरे पूरे जंगल में इसे अपने पेट को खाली रखना जरूरी है, ताकि ये अंडों की दावत का भरपूर फायदा उठा पाए। अफ्रीका के सांपों ने हर तरह के हैबिटेट्स की कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरवाइव करना सीख लिया है। इन फैले हुए सवानास और भीड़ भड़के वाले जंगलों के बीच पड़ती है एक ऐसी जगह जहां पर सांपों ने सरवाइव करने के बेहतरीन तरीके खोज निकाले हैं। ग्रेट ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज, जो कि अफ्रीका की साउथ ईस्टर्न कोस्ट के साथ 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इन ऊंचे पहाड़ों के बीच एक स्नेक ईटिंग स्पेशलिस्ट रहती है, सेक्रेटरी बर्ड। इसके साइंटिफिक नाम का मतलब है सांपों के शिकारी। और इस शिकारी चिड़िया से डरने की एक वजह यह भी है कि ये अपना ज्यादातर जीवन जमीन पर बिताती है। ये अपने पैरों से जमीन में शिकार ढूंढती है और फिर उसे कुचलकर मार देती है। सांप ना मिलने पर ये लिजर्ड या ग्रास हॉपर से काम चला लेती है। और एक बार सेक्रेटरी बर्ड को उसका शिकार दिख जाए
तो ये उसे एक दर्दनाक मौत देती है। ये शिकार को खाने से पहले अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करके उसको कुचल कर मार देती है। इसकी किक सभी जंगली जीवों में सबसे खतरनाक होती है। ये अपने शरीर के लगभग 6 गुना ताकत से लात मारती है और 1.5 मीटर तक लंबी हो जाने वाली ये सेक्रेटरी बर्ड बड़े जीवों जैसे चीता और गजेल के बच्चों का भी शिकार कर सकती है। तो अगर कोई सांप जितना छोटा जानवर इस सेक्रेटरी बर्ड के हमले से बच सकता है, तो इसका मतलब उसका दिमाग सच में बहुत तेज है। रिंकल कोब्राज सांपों की सबसे तेज दिमाग प्रजाति में से हैं। खुद को शिकारियों से बचाने के लिए ये अपने पैरालाइजिंग और कोशिकाएं नष्ट कर देने वाले जहर का इस्तेमाल करते हैं। और जब सामने सेक्रेटरी बर्ड जैसा बड़ा शिकारी हो तो हमला करना काफी जोखिम भरा हो सकता है और वार करने में समय भी लगता है, खासकर तब जब आपके सामने बड़ा शिकारी हो। इनके स्पेशली मॉडिफाइड दांतों के सामने की तरफ बने छेदों से ये अपना जहर हवा में फेंकते हैं और इनका निशाना होता है शिकार की आंखें। ऐसा करने के लिए ये पूरी रफ्तार से अपने शरीर को आगे की तरफ झटकते हैं। सही निशाना लगने पर शिकार कमजोर पड़ जाता है और अंधा तक हो सकता है और उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बदकिस्मती से इनका ये पैंतरा हर बार काम नहीं आता, पर इनके पास बचने का एक और तरीका भी है, नौटंकी। कोबरा खुद को ढीला छोड़कर पलटकर अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेता है और मरने का नाटक करता है। इस परफॉर्मेंस के लिए इसे इनाम मिलना तो बनता है और शिकारी इसे मुर्दा समझकर एक जिंदा शिकार की तलाश में वहां से निकल जाता है और ये फिर से जिंदा होकर अपने काम पर लग जाता है। जहां रिंकल कोब्राज ने जिंदा रहने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, उनके एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार ने जहर को हवा में फेंकने के खेल में महारत हासिल कर ली है। नॉर्थ की तरफ मोजाम्बिक में, जहां का आधे से ज्यादा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, एक ऐसे शिकारी का घर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो है मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा। ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर अचूक हमला करने में सक्षम होते हैं और इनके करीब आने वाले जानवर और इंसान दोनों ही खौफ खाते हैं। आज ये फीमेल शिकार की तलाश में है और इसे पास के एक मार्श फ्रॉग की गंध आ चुकी है, जो कि इसका पसंदीदा शिकार है। शिकार करते वक्त इसे सिर्फ शिकार पर ही नहीं बल्कि आसमान के जीवों पर भी नजर रखनी होगी। यहां रहने वाले मोंगूज सांपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। कोबरा अपने शिकार के पास पहुंच चुका है, पर यह शिकार आसान नहीं होगा। मेढक का पीछा करते करते ये मोंगूज के इलाके में पहुंच गई है और इस भूखे झुंड के लिए कोबरा किसी बड़ी दावत से कम नहीं है। ये इसे घेर कर मारने की कोशिश करेंगे,
और कोबरा के जहर का इन मंगूस पर कुछ खास असर नहीं होगा। सांपों के जहर का इन पर असर नहीं होता है, इसलिए इन्हें हराने के लिए कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। ये अपनी गर्दन उठाकर जगह का और शिकारियों का मुआयना कर रही है और सेकंड के 5वें हिस्से में ये शिकारियों की आंखों में जहर छोड़ देती है। ये अपनी जहरीली ग्रंथियों को पोजीशन करके निशाना साधती है, जिससे इसे अपने शरीर को आगे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वक्त में 40 बार तक जहर फेंकने वाली ये कोबरा हमले को जारी रखती है और इसका निशाना है इसे परेशान करने वाली शिकारी की आंखें। निशाना लग गया। इसके जहर की बस एक बूंद के मंगूस की आंखों में जाने से उसे जानलेवा दर्द हो रहा है और आखिरकार मंगूस उसे अकेला छोड़ देता है और फिर मैदान साफ होते ही वो वापस शिकार पर लग जाती है। खुशकिस्मती से मार्श फ्रॉग ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा है। इसके चिकने स्केल्स इसकी चुपचाप शिकार की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं। आखिरी सेकंड तक मेढक को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और शिकार को लपकते ही यह अपने दांतों से उसमें अपने घातक जहर की धार छोड़ती है। और फिर आराम से जहर को अपना काम करने देती है। अब वो अपने किए हुए शिकार का आनंद लेगी। रिसर्चर्स के हिसाब से स्पिटिंग कोबराज ने अपने इस हथियार की इजाद खुद को न ही सिर्फ जानवरों से बल्कि हमारे दूर के पूर्वजों आदि मानवों से भी बचाने के लिए की थी। आज अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से है और इन सांपों को जिंदा रहने के लिए पहले से कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने प्राकृतिक निवासों के नष्ट हो जाने से इंसानों और सांपों के बीच की दूरियां दिन पे दिन घटती जा रही हैं और सांपों के लिए जीना और मुश्किल होता जा रहा है। प्राकृतिक विनाश से अफ्रीका के सांपों की 20 से ज्यादा प्रजातियां आज खतरे में हैं और घटती जा रही हैं और करीब 42 सांपों की प्रजातियों को काले बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है। और इन बढ़ती मुश्किल परिस्थितियों में सांपों की कई प्रजातियों का भविष्य आज खतरे में है। पर बस थोड़े से प्रयास से ही ये उसी तरह इन जंगलों में पनपेंगे जिस तरह सदियों से पनपते आए हैं, कॉन्टिनेंट के हर कोने में, मुश्किल से मुश्किल हालातों में और पृथ्वी के हर बदलते मौसम में खुद को ढालकर।